So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will continue with our chapter Concept of Cost Microeconomics class 11th. Okay, so this is our part 2 of this chapter. If you want to see part 1 of this chapter, I am providing you video link in description box. You can check out that. So let's start with the concept of short run. So last video में हमने last chapter में भी हमने short run के बारे में पढ़ा था, production function. So that is short run refers to the period of time in which some factors are fixed and some are variable. So कुछ factors fixed होते हैं. Fixed factor कौन से होते हैं? Capital. वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? लेबर. सो अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी तो हमने सिर्फ लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन इंक्रीज की थी. मतलब शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन मीन्स दैट टाइम वो इतना शॉर्ट होता है कि हम उसमें मशीनरी न्यू बाय कर ही नहीं सकते, लाइक 3-4 डेज का टाइम. सो इस टाइम में हम मशीनरी न्यू कैपिटल तो नहीं बाय कर सकते, हम सिर्फ अपनी लेबर चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द टाइम ऑफ शॉर्ट रन. नेक्स्ट इज शॉर्ट रन आर ऑफ 2 टाइप्स. वेरिएबल कॉस्ट, मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर कौन से? कैपिटल. वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर. लेबर और भी बहुत सारे हो सकते हैं. लेबर की वेजेस, क्लियर. एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल वेयर एंड टीयर एक्सपेंसेस. सो जितने भी ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं कौन से होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट. ये अंडर वेरिएबल कॉस्ट आते हैं. और जो भी मशीनरी के एक्सपेंसेस, न्यू मशीनरी परचेज की, और जो वेजेस परमानेंट स्टाफ की है, परमानेंट स्टाफ की जो वेजेस हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर ही आएंगी. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट. सो हम अब डीप स्टडी करते हैं अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट. Okay, so now let's study about fixed cost. So fixed costs are the costs related to the use of fixed factor of production. Fixed factor of production मतलब like land, building, etc. Clear? So जो भी हमारे खर्चे आते हैं fixed factors पर प्रोडक्शन के, उसको कहते हैं फिक्स्ड कोस्ट. सो फिक्स्ड कोस्ट को और क्या क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट. सो आपको ये लर्न करना पड़ेगा. इसको ये भी कहते हैं. क्लियर. सो दीज कोस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. नाउ व्हाट डज इट मीन? ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं आता इन कोस्ट में. एंड इट विल इनकर्ड व्हेन द आउटपुट इज 0. सो इन दोनों लाइंस का मतलब मैं इकट्ठे समझाती हूँ. देखो, सबसे पहले आपने एक मशीनरी बाय की. सबसे पहले आप मशीनरी बाय करोगे, कोई प्रोडक्शन नहीं होएगी. 0 प्रोडक्शन पे हमने 100 रुपीज की मशीनरी बाय कर ली. सो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 100 रुपीज. 100 रुपीज की तो कोई मशीनरी नहीं आती, मैं वैसे ही बोल रही हूँ. जब हमने 100 रुपीज की मशीनरी ली तब प्रोडक्शन अभी हमारी 0 है, अभी तो हमने परचेज ही किया है. सो इट विल इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0. आउटपुट 0 है, अभी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुई. इसका खर्चा तभी आया 100 रुपये. अब जब हमने इस पर प्रोडक्शन कर ली 1 की, तभी इसकी अमाउंट 100 रुपये है. 6 प्रोड्यूस कर लिए तब भी इसकी अमाउंट 100 रुपये. अब मशीनरी तो हम घर पे ले आए 5000 की. अब उससे काम ले चाहे ना ले, उसका खर्चा तो हमें पड़ेगा ही. तो इट विल इनकर्ड व्हेन द आउटपुट इज 0. जब 0 थी तब भी इसका अमाउंट हमें इनकर्ड हुई है. दीज अमाउंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. चाहे 6 प्रोड्यूस कर लो, चाहे 1000 प्रोड्यूस कर लो, अमाउंट तो हमें उतनी ही पड़नी है. प्रोडक्शन चाहे जितनी मर्जी कर लो. आई होप सो आपको ये 2 लाइन्स क्लियर होगी होंगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to mention this in paper कि that the cost does not change with the change in output. Output अगर 6 होगी, cost उतनी ही रहेगी fixed cost. And it will incurred when the output is 0. Output 0 है, cost फिर भी incurred होगी. Next कुछ examples देखते हैं इसकी. Expenditure on land, plant, license fee and wages of permanent staff. So ये सारी examples हैं इसकी. सो अगर आपको फिक्स्ड कोस्ट का कंसेप्ट आ गया, आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है, आप ये सब लिखोगे और क्या क्या करोगे? टेबल ड्रॉ करके आओगे और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे. सो वो अभी हम करेंगे. सो लेट्स डू दैट टेबल एंड ग्राफ. ओके, सो पहले इसका टेबल स्टडी करते हैं. यूनिट्स ऑफ आउटपुट. अभी हमने न्यू मशीनरी परचेज की, सपोज 10 रुपीज की. अभी हमारी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुई, आउटपुट अभी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हुआ, 10 रुपये की मशीनरी ली है सिर्फ. देन एक अपने आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया, तब भी हमारा कोस्ट उतनी ही लगी. मशीनरी तो घर पे आ ही गई, अब इससे काम लो ना लो पड़ी है, इसका खर्चा तो हमें पड़ेगा ही. सो इससे 2 प्रोड्यूस किए तभी खर्चा उतना है, 3 प्रोड्यूस किए तभी खर्चा उतना है, 4 किए, 5 किए, 6 किए, खर्चा उतने का उतना ही है. सो जो फिक्स्ड कोस्ट होती है ये कांस्टेंट होती है. दिस इज द कांस्टेंट कोस्ट. क्लियर. सो देखो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे. यहाँ पे मीन्स ये वाली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम यहाँ पे वाई एक्सिस पर लेंगे
और यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट लेंगे। क्लियर? सो देखो, जब हमने एक प्रोड्यूस किया, एक आउटपुट प्रोड्यूस किया, हमारा खर्चा कितना है? 10 रुपए का। 2 प्रोड्यूस किए 10 रुपए का, 3 प्रोड्यूस किए 10 रुपए का, 4 प्रोड्यूस किए 10 रुपए का, 5 प्रोड्यूस किए 10, 6, 10। सो दिस इज द लाइन। ये क्या बनेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप सो दिस ग्राफ एंड टेबल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारी कांस्टेंट कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगी विद द चेंज इन द आउटपुट। और इसका जो खर्चा तब भी इनकर होएगा जब हमारी क्या है? आउटपुट 0 है। क्लियर? और एक और बात समझो, हमने स्टडी किया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों का जो सम है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। मुझे पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसको भी टोटल कॉस्ट कहते हैं, उसको भी टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? सो टोटल कॉस्ट 2 टाइप्स की होती है, बट 2 टाइप्स की नहीं होती, वो भी टोटल कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसका जो सम होता है ये भी टोटल कॉस्ट ही होता है। सो ये सब कुछ टोटल कॉस्ट ही होता है। क्लियर? सो हमने समझ लिया इसका टेबल, इसका ग्राफ। अब हम समझेंगे डीप में वेरिएबल कॉस्ट को। क्लियर? सो लेट्स स्टडी। Okay, so now let's study about variable cost. So it refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factor of production. So इसमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं जो हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं? लेबर वैसे वेरिएबल फैक्टर होता है, लेबर के खर्चे। और कौन कौन से खर्चे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स। अगर परमानेंट वर्कर्स की वेजेस है वो अंडर फिक्स फैक्टर आएंगी, मतलब फिक्स कॉस्ट आएंगी, और जो कैजुअल वर्कर की वेजेस है वो अंडर वेरिएबल कॉस्ट आएंगी। एक्सपेंडिचर ऑन वियर एंड टियर, इलेक्ट्रिसिटी, सो ये सारी किस में आएंगी? वेरिएबल कॉस्ट में। आई होप सो दिस इज क्लियर। ओके, so it refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factor of production. Now next, इसको और क्या क्या कहते हैं? also known as direct and prime cost. so उसको जैसे उसके भी different different names थे factor cost के, इसके भी different different है names. sorry, factor cost नहीं, fixed cost. clear? so इसके भी different different names है. now next, variable cost change with the change in the volume of output. अब ये चेंज होता है विद द चेंज इन, वो कांस्टेंट था जो फिक्स्ड कॉस्ट था, दिस विल चेंज इन द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जस्ट वेट। आउटपुट इंक्रीजेस, वीसी इंक्रीजेस। वीसी मींस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वीसी इंक्रीजेस, आउटपुट डिक्रीजेस, वीसी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आउटपुट कम होएगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। सो 0 की प्रोडक्शन है, वेरिएबल कॉस्ट 0 की होगी। अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं हुई तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होएगी। आउटपुट इंक्रीज हो गया, 1 हो गया आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, 0 से 10 हो जाएगी। आउटपुट अभी डिक्रीज नहीं करूंगी, आउटपुट इंक्रीज ही करूंगी। आउटपुट इंक्रीज हो गया, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, 100 होगी, 3 पे 500 होगी। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज। अब अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जब आउटपुट हमारे 2 थे, वेरिएबल कॉस्ट 100 थी, जब आउटपुट दोबारा 1 हो जाएगा, कॉस्ट दोबारा डिक्रीज हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर? विद इंक्रीज इंक्रीज, विद डिक्रीज डिक्रीज। सो वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। नाउ हम इसका भी टेबल और ग्राफ देख लेते हैं। ओके, सो नाउ अब इसका टेबल और ग्राफ स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले टेबल स्टडी करते हैं। जब हमारी आउटपुट 0 थी तब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी। सो व्हेन दिस इज 0 दिस विल ऑल्सो 0। क्लियर? अब आउटपुट में इंक्रीज आ गया, आउटपुट 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई। क्लियर? 1 बढ़ गई। सो अब इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 10 से इंक्रीज होगी। ये बढ़ी तो ये भी बढ़ी। व्हेन आउटपुट विल इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। ये 2 होगी, ये 18 होगी, ये 3 होगी, ये 24 होगी, ये 4 होगी, ये 28 होगी। इंक्रीज आ रहा है, ये 5 होगी, ये 32 होगी, ये 6 होगी, ये 38। विद द इंक्रीज इन आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? अब इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने दिस साइड लिया हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये नीचे वाली साइड हमने लिया आउटपुट। क्लियर? जब 1 आउटपुट था तब हमारी 10 की प्रोडक्शन थी। सो ये बोर्ड पे थोड़ा मैंने मतलब पॉइंट्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना आप। सो जब 1 की आउटपुट थी ये 10 है, ये 2 की आउटपुट होगी, ये 18 हो गया, ये यहाँ पे 18 हो गया, दिस इज द डॉट ऑफ 18। क्लियर? जब
3 की आउटपुट होगी 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 28, यहाँ पे 32, यहाँ पे 38। सो ये एक ऐसी लाइन बन जाएगी। सो ये इससे हमें पता लग रहा है कि ये इंक्रीज कर रही है। सो विद द इंक्रीज इन आउटपुट ये भी इंक्रीज कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। क्या होएगा जब ये 0 होगी आउटपुट, दिस विल ऑल्सो 0। आउटपुट इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी, आउटपुट डिक्रीज करेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी। क्लियर? सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हमारी एक अपवर्ड स्लोप बन गई। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो मैंने साथ साथ में आपको डिफरेंस बता दिया था वेरिएबल और फिक्स्ड का। नाउ लेट्स रिकैप इट। Fixed costs are the cost incurred on the fixed factor. This will incur on variable factor. Variable factor कौन कौन से? Labor की wages, electricity expenses, like that. Fixed factor कौन से? Capital, machinery, land, building, all of that. और wages of permanent staff, fixed cost, casual workers की wages, variable cost. It does not change with the increase or decrease in output. ये नहीं change होएगा, this will remain constant. It will change with the increase and decrease in output. अगर output increase होएगा, this will also increase. Output decrease होएगा, this will also decrease. Fixed cost incurred even when output is 0. Variable cost is 0 when output is 0. Variable cost क्या होएगा? 0 when output is 0. But this will change when output will change. Clear? मतलब जब आउटपुट 0 होएगा ये तब भी इसकी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी तो घर पे लाके रख ली, उससे प्रोड्यूस करें चाहे ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट विल दैट कॉस्ट। क्लियर? इट विल कांस्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टडी बिहेवियर ऑफ टीवीसी। टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी क्यों है? बिकॉज इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। नाउ व्हाट डज इट मीन? कि जब आउटपुट 0 है, ये तो 0 है, इसकी तो बात ही मत करो। जब आउटपुट 1 होगी इट विल इंक्रीज बाय 10, देन जब आउटपुट 2 होगी इट विल इंक्रीज बाय 4। मीन्स इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। पहले 10 का इंक्रीज आया, फिर 4 का इंक्रीज आया, फिर 2 का इंक्रीज आया। इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। देन इवेंचुअली ये इंक्रीज कितने से होगी? 8 से। सो देखो कितना बड़ा चेंज आ गया, 2 से डायरेक्टली 8 से चेंज होगी। देन कितने से चेंज होगी? 6, 8, देन अगेन 8 से चेंज होगी। सो दिस इज बिहेवियर ऑफ टीवीसी। फर्स्टली इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। हमने जो लास्ट चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था टोटल प्रोडक्शन, वो क्या था? वो पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता था, फिर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। इसमें उल्टा है, इसमें पहले इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर? सो ये क्या है? ये जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। पहले 10 का चेंज आया, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर इवेंचुअली इंक्रीज होने लग गया चेंज, 8 का आया, फिर 8 का आया। सो दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियर ऑफ टीवीसी। So this is all about behavior of TVC. Initially it will increase at diminishing rate, then it will increase at increasing rate. This is very very important. Clear? Okay, so this is all about today. इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट, उसके टेबल, उसके ग्राफ, बिहेवियर ऑफ टीवीसी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. सो नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे. थैंक यू.